Hello everyone, my name is Neha Gulati and today I will taking a demo class on the topic Fundamental of Partnership, which is the very first chapter of the class 12th accountancy. In class 11 we studied about the sole proprietorship, but in class 12th we move ahead to learn how a business is run and when there are two or more owners like partners. So we'll start the topic, start the video. Today's our topic is fundamental of partnership. So first of all, we will read about the meaning of partnership. What is the meaning of partnership? Meaning of partnership, that partnership is a form of business where two or more persons agree to run a business. Means that पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस, यानी एक बिजनेस का फॉर्म है, ठीक है, जहां पर दो और दो से ज्यादा पर्सन एग्री करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। और जब बिजनेस चलेगा तो वहां प्रॉफिट और लॉस तो होंगे, और वही प्रॉफिट लॉस क्या करते हैं? एंड शेयर देयर प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, इट इज गवर्नमेंट बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट दैट 1932, यानी ये 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग जो है हमारी पार्टनरशिप जो है वो स्टार्ट होती है, एक गवर्नमेंट होती है, ठीक है। सो पार्टनरशिप मीनिंग इज दैट पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ अ बिजनेस, एक फॉर्म है बिजनेस का जहां पर टू और मोर पर्सन एग्री करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, और बिजनेस को चलाने के बाद जो भी उनका प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो आपस में शेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अ डेफिनेशन। व्हाट इज एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप का मीनिंग पढ़ा आपने कि पार्टनरशिप एक्चुअली होती क्या है, कि जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर बिजनेस को चलाते हैं, दैट इज अ पार्टनरशिप। बट एक्चुअली डेफिनेशन इज दैट पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, ठीक है, पर्सन के बीच में रिलेशन है, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, ओके, ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। का मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप में जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर काम करते हैं तो उनके बीच में एक रिलेशन हो जाता है बिजनेस को लेकर, ठीक है, और अपना जो शेयर प्रॉफिट्स है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट तो करते हैं, अगर प्रॉफिट होगा तो भी वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लॉस है तो भी लगते हैं। ऑफ अ बिजनेस कैरिड, यानी बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब है कि सभी पार्टनर्स भी कर सकते हैं और एनी ऑफ देम, किसी एक पार्टनर का भी अधिकार होता है उस चीज को करने का। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स, ओके। तो ए बी और सी ऑन बाय ऑल, यानी कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब क्या है, जब तीनों इस बात के पार्टनर बन चुके हैं बिजनेस के, तो इन तीनों का अधिकार है, तीनों का ही अथॉरिटी है आपको कि इस बिजनेस में कोई भी चीज लागू कर सके और बाकी सबको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। मान लो कि अगर ए ने कोई चीज कहा तो बी और सी उसे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर का मतलब क्या है कि सारे भी कर सकते हैं और कोई एक कहेगा तो सब दोनों को मानना पड़ सकता है, कि अगर ए ने कोई रूल बनाया है तो बी और सी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या फिर सभी एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, यानी कि सभी के द्वारा बिजनेस को चलाया जा सकता है। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब कि एक बिजनेस को चला रहा है तो दोनों उसको फॉलो करेंगे, या ए चला रहा है तो बी और सी फॉलो करेंगे, बी चला रहा है तो ए और सी फॉलो करेंगे, सी चला रहा है तो ए और बी को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो पार्टनरशिप में किसी भी चीज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, कोई चीज की फाउंडेशन नहीं होती है। दैट्स इंपॉर्टेंट क्या होते हैं पार्टनरशिप की, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, विदाउट पार्टनर्स तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती है। तो इंडिविजुअल हु फॉर्म द पार्टनरशिप, ठीक है, जो अलग अलग मिलकर जो बंदे इकट्ठे काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप, ठीक है। फर्म बन जाती है, यानी ये कोई बिजनेस बन जाता है, और फर्म का जो है नेम डिसाइड करना होता है, जो जिस नेम के अंडर जो है वो बिजनेस को कैरी करके चलते हैं, लेकर चलते हैं। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कुछ इसके फीचर्स की, जो हमारे पार्टनरशिप की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, फीचर्स। ओके, तो सबसे पहले होता है हमारा अग्रीमेंट। अग्रीमेंट यहाँ पर कोई भी ओरल कैन बी, ओरल और रिटर्न का मतलब है कि यहाँ पे रिटर्न भी प्रेफर किया जाता है, ओरल भी किया जाता है, ठीक है। रिटर्न का मतलब कि कुछ एग्रीमेंट से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको लिख दिए जाते हैं, आपको साइन करने हैं, वो रिटर्न है। कैन बी ओरल का मतलब कि एक जबान से बात की जाती है, कि भाई एक पार्टनर ने कहा कि ये एग्रीमेंट है, ये आपके टर्म्स कंडीशन है, तो सेकंड एग्री करता है, ओके, तो वहां पे रिटर्न की जरूरत नहीं पड़ती। तो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, उसमें कोई भी चीजें फाउंडेशन में नहीं आती। सेकेंड चीज होती है नंबर ऑफ पार्टनर्स। मिनिमम नंबर जो है पार्टनरशिप में हमारे 2 होते हैं और मैक्सिमम हमारे 50 होते हैं एज पर द कंपनी से। ओके, नेक्स्ट इज अ लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस का मतलब है कि ओनली लीगल बिजनेस इज अलाउड, ठीक है। लीगली यहाँ पे चीजों को जो है अलाउंस की जाती है कि पार्टनरशिप जो है लीगली होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब है कि यहाँ पे सबसे पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर 3 पार्टनर है, मान लो ए बी सी है,
तो तीनों की जो है आपस में ये शेयर हो जाएगा कि आपस में फ्यूचर रेशियो जो है वो क्या होगी, या तो इक्वल होगी, या 1:1:1 होगी, या 2:3:1 में होगी। ठीक है, तो कुछ रेशियोज होती हैं जो डिसाइडेड कर दी जाती हैं कि जिस रेशियो में उन्हें अपना प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करना है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि हर पार्टनर जो है इज एन एजेंट एंड हर पार्टनर इज एन प्रिंसिपल, का मतलब कि हर पार्टनर ओनर भी होगा और हर पार्टनर वर्कर भी होगा। ठीक है, यहाँ पे किसी चीज की कोई पार्शियलिटी नहीं की जाती है। अगर मान लो 3 पार्टनर हैं तो तीनों ही इस फर्म के जो है वो ओनर भी होंगे और तीनों ही इस फर्म के वर्कर भी होंगे, यानी कि इन तीनों को आपस में इक्वल जो है वो अधिकार होता है, अथॉरिटीज होती हैं कोई भी चीज को So students, today we learn what a partnership is, its features, what a partnership deed contains, and what happens if there is no deed. This rule will help us solve practical questions in the next chapter. Thank you for your attention. Thank you so much.